नमस्कार साथियों, मैं आशीष मन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक जन जन का चेहरा एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। शीर्षक जन जन का चेहरा एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 13 नवंबर 1917 ईस्वी होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 11 सितंबर 1964 ईस्वी होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में होगा। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की माता जी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की माता का नाम पार्वती बाई था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पार्वती बाई होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की माता का नाम पार्वती बाई था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि माधवराज मुक्तिबोध होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी के पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से किस विषय से एमए पास किया। तो सबसे पहले हम जान लें कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1930 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से एमए की पास किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी हिंदी होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1953 में, कब 1953 में और कहाँ, तो नागपुर विश्वविद्यालय से, और किस विषय से, तो हिंदी विषय से, और क्या किया, तो एमए पास किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हिंदी होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से एमए पास किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने कितनी वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी प्रारंभ किया। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 20 वर्ष की होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी प्रारंभ किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की। तो हम आपको बता दें
कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि पत्रकार के रूप में होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी की। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया। तो नीचे 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से नया खून जो है वो इसका सही उत्तर है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले नया खून नाम के पत्र का संपादन किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नया खून होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले नया खून नाम के पत्र का संपादन किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। यानी कि प्रश्न संख्या 11 में 4 विकल्प दिए गए हैं और कह रहा है कि इस विकल्प में से किनके रचनाकार जो हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और काठ का सपना है, ये तीनों हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है, चाहे वह चांद का मुंह टेढ़ा या भूरी भूरी खाक धूल या काठ का सपना हो। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं प्रश्न संख्या 12 में, उसमें विकल्प अ सतह से उठता आदमी, ब कामायनी एक पूर्ण विचार और स नई कविता का आत्मसंघर्ष, इन तीनों के रचनाकार जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक काठ का सपना के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक काठ का सपना के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। शीर्षक काठ का सपना के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक तार सप्तक के एक कवि के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक तार सप्तक के एक कवि के रचनाकार भी गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। शीर्षक तार सप्तक के एक कवि के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि मुक्तिबोध रचनावली को किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हम आपको बता दें कि मुक्तिबोध रचनावली को राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि राजकमल प्रकाशन होगा। मुक्तिबोध रचनावली को राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य में मुक्ति बोध जी का उदय किस वाद के एक कवि के रूप में हुआ था। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य में मुक्ति बोध जो कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं, उनका उदय किस वाद के एक कवि के रूप में हुआ था। तो हम आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में मुक्ति बोध जी का उदय प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रयोगवाद होगा। हिंदी साहित्य में मुक्ति बोध जी का उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी रचनात्मक जीवन में युग की किस दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी रचनात्मक जीवन में युग की दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। वह दो प्रधान वैश्विक विचारधारा कौन है, सो हम आपको बता दें वह एक अस्तित्ववाद और व मार्क्सवाद है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी अ और ब दोनों होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी रचनात्मक जीवन में
युग की किस दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए, यह प्रश्न कह रहा है। और इसका उत्तर होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी रचनात्मक जीवन में युग की दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। वह दो हैं अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब अस्तित्ववाद से और ब से हमारा मतलब मार्क्सवाद से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। तो हम आपको बता चुके हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वह सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। तो निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि है, वह कौन है। तो हम आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्तिबोध की तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि है और उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि है, वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक जन जन का चेहरा एक कविता में जन जन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी कि ये जो कविता है जन जन का चेहरा एक, जिसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि यह जो शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, इसमें कविता में जो जन जन शब्द प्रयुक्त हुआ है, मतलब जन जन शब्द का यूज हुआ है, वह किसके लिए किया गया है। तो हम आपको बता दें कि यह जो जन जन का चेहरा एक कविता में जन जन जो प्रयुक्त हुआ है वह देश की जनता के लिए हुआ है, देश की भोली जनता के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन अ यानी कि देशों की जनता के लिए होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि देशों की जनता के लिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। यानी कि पठित पाठ के आधार पर यानी कि जन जन का चेहरा एक पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर गजानन माधव मुक्तिबोध ने सितारा कर्मरत जनता को कहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कर्मरत जनता को होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि कर्मरत जनता को होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने सितारा कर्मरत जनता को कहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 9 जिसका शीर्षक था जन जन का चेहरा एक, उससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 10 जिसका शीर्षक है अधिनायक, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।